गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, यूनियन एग्जीक्यूटिव, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक शासन मात्र है और वास्तविक शक्तियों का उपभोग जो है वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में निहित है। राष्ट्रपति के नाम से जो है वो मंत्रिपरिषद के समस्त जो है राष्ट्रपति के नाम से ही मंत्रिपरिषद जो है वो शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 74 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान वो जो हेड जो है वो प्रधानमंत्री होगा। सबसे पहले हम जान लें कि संसदात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। भारत में प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालक है और नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। समस्त जो कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियों का उपभोग जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दूसरी अगर विशेषता हम देखें तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका जो है वो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक एकता पाई जाती है। सामान्यतः एक ही जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। एक ही दल में एक ही नीतियों में आस्था रखते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व। जो प्रधानमंत्री जो है वो जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है उसकी धुरी कहलाता है, वह उसका नींव है। सारे जो कार्य हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होते हैं। प्रधानमंत्री जो है समस्त शासन व्यवस्था का हेड होता है। नीति निर्माण, क्रियान्वयन सबको गाइड करने का काम जो है वो किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। मंत्रिमंडल के कार्य की उपयोगिता गोपनीयता होती है। मंत्रिमंडल जो है जब मंत्री शपथ लेते हैं अपने पद की तो उन्हें गोपनीयता, संविधान के प्रति गोपनीयता की शपथ लेनी होती है, जिससे वह अपने जो भी राष्ट्रीय हित के जो भी कार्य हैं उनको वह सीक्रेट रखेंगे, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है उसका गठन कैसे होता है। तो भारतीय जो संविधान है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति और स्थिति के संबंध में जो है बहुत कम उल्लेख किया गया है। ज़्यादातर जो बातें हैं वो परंपराओं या ट्रेडिशन पर छोड़ दी गई है। मंत्रिपरिषद जो है उसमें एक प्रधानमंत्री और विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होते हैं और मूल संविधान में मंत्रियों की जो संख्या जो है वो निश्चित नहीं की गई है, लेकिन जो हमारा 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2003 में, उसके आधार पर यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। संविधान का जो आर्टिकल 75 है वो मंत्रिपरिषद की रचना में या उसको निर्माण करने में निम्न बातों को वो उल्लेख करता है। सबसे पहला बोलता है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और प्रत्येक मंत्री अपने पद को धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह के बाद तक संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सका तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होगा। मंत्रियों के जो भी वेतन हैं, जो भी भत्ते हैं, वो समय समय पर संसद की विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद जो है उसके गठन के लिए सिर्फ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं। वास्तव में मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो कुछ जो है अत्यंत थोड़ी कठिन और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जो मंत्री हैं उनको चुनते समय शासक दल के विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न समुदायों व भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व और विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उसमें हमें विचार करना होता है।
नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में जो है काफ़ी अंतर है। मंत्री परिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें 50 से 75 तक सदस्य हो सकते हैं, एक बड़ी संस्था है। जबकि मंत्री परिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिसमें केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। तो जो 5 जो लेयर हैं, जो 5 स्तर हैं, वो सदस्य निम्न प्रकार है। जो मंत्री परिषद के प्रथम स्तर के सदस्य जो हैं वो मंत्री कहलाते हैं। ये मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इनकी संख्या जो है अलग अलग होती है, 12 से 32 तक होती है। साधारणतः ये मंत्री किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा जो है जो लेवल है वो है, उसमें कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। वे मंत्री के विभागों के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन मिलता है, किंतु मंत्रिमंडल के बैठकों द्वारा इनको अधिकार के रूप में नहीं, वरना प्रधानमंत्री द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही भाग लिया जाता है। थर्ड जो स्तर है, तीसरा जो स्तर है, उसमें राज्य मंत्री आते हैं, जिनकी स्थिति पूर्ण मंत्री और उप मंत्री के बीच की होती है। ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से संबंध होते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के समस्त प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इन श्रेणी के मंत्रियों के मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है जिनमें उनसे के विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल में विचाराधीन होते हैं। जो फोर्थ लेयर है, जो चौथा स्तर है, उसमें राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी आती है, जो ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। पांचवे जो है वो उप मंत्रियों के नीचे के स्तर में संसदीय सचिव होते हैं। वे विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक तथा विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। तो ये जो 5 जो श्रेणियां हैं, जो ये 5 लेयर्स हैं, इनको मिलकर जो है मंत्री परिषद के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार जो मंत्री परिषद है ये एक बड़ी संस्था है, लार्ज इंस्टीट्यूशन है और इसमें सभी श्रेणी के मंत्री जो हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है वो मंत्री परिषद के अंतर्गत एक छोटा सा समूह है, जिसमें प्रथम श्रेणी के कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ये अपने विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। यह मंत्रिपरिषद का हृदय है और शासन का परिचालन यंत्र है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अधिकारी जो हैं वो शामिल रहते हैं। कल जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल जो है उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके पावर्स क्या हैं। थैंक यू सो मच।